नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है एजुकेशन और सिस्टमैटिक एजुकेशन। ये नहीं, हमारे जो विचार हैं वो कई बार बदलते रहते हैं। लोग जो है काफ़ी कंफ्यूज हैं एजुकेशन को लेकर के कि एजुकेशन में बेहतर क्या है। क्या हमारे लिए एजुकेशन लेना बेहतर है या सिस्टमैटिक एजुकेशन लेना बेहतर है। कभी कभी वो ऐसे उदाहरण देते हैं कि देखिए, बिना एजुकेशन के भी फला व्यक्ति जो है वो बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच गया। कभी कभी ऐसे उदाहरण लोग दिया करते हैं। मुझे ये बताइए, पहली बात तो ये है कि जो एजुकेशन सिस्टमैटिक नहीं है उसके सबसे बड़ा जो लॉस है वो क्या है। एक तो उसका टाइम पीरियड आपको पता नहीं है कि कितने दिन में आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है उसका, कि आपको यही नहीं पता कि आप कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ये जो कि सबसे पहले आउटलाइन होना चाहिए कि भाई आपका जबकि वहीं आप जब सिस्टमेटिक एजुकेशन में जाते हो आपको पता होता है कि एक आपका पर्टिकुलर सिलेबस है जिसको आपको 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है। 1 साल में आपको क्या पढ़ना है, कितने दिनों के अंदर जो है आपको लेसन कंप्लीट करना है। आपको एक प्लान दिया होता है। उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको अपना माइंड ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करना पड़ता, चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती। आपके पास एक जो है सेलेक्टेड जो है आपके पास बेहतरीन एजुकेशन होती है जिसके द्वारा आप अपनी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको 1 बाय 1 स्टेप आगे कंप्लीट करते चले जाते हैं। वहीं यदि हम ऐसी एजुकेशन की बात करें जो कि सिस्टमेटिक नहीं है तो वहाँ क्या होता है, आप एजुकेशन ले रहे हैं, पहली बात आपको यही नहीं पता कि आपको कितनी लेनी है। आप मान लीजिए कि आज मैं बात करती हूँ कि कंप्यूटर की बात करें। यदि हम सिस्टमेटिक एजुकेशन नहीं ले रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि एजुकेशन में पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है। जो भी पहले वीडियो आ जाता है उसी को पहले देख लिया, जो भी बाद में आया उसको बाद में देख लिया। अब इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो चीज़ें हमें पहले पढ़ना चाहिए थी वो हम बाद में पढ़ रहे हैं, जो बाद में पढ़ना चाहिए थी वो पहले पढ़ रहे हैं। इससे हमारा जो सीक्वेंस में जो स्टडी थी वो कंप्लीट नहीं हो रही। दूसरे, हमें ये नहीं पता लग पा रहा कि हमने कितनी एजुकेशन ले ली है, क्या हमारे लिए वो पर्याप्त है या वो पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट है या सफिशिएंट नहीं है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं लग पाता। दूसरी बात, यदि आपने कर भी ली तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको वो चीज़ आ चुकी है। जबकि आप सिस्टम में, सबसे बड़ा फ़ायदा ये, आप सिस्टम में जब आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ामिनेशन की जो प्रक्रिया है उसके दौरान आपको अपनी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन ज़्यादा करनी पड़ती है और उस प्रिपरेशन के माध्यम से आपको अपना रिज़ल्ट मालूम पड़ जाता है कि आप कहाँ तक पहुँच पाए, आप क्लियर कर पाए या क्लियर नहीं कर पाए। देखिए, एक समय था जब एजुकेशन को मैं ये लिबर्टी दी गई थी कि एजुकेशन में आप किसी भी क्लास को कंप्लीट करें या ना करें, आपको जो है छूट है, आपको आगे की क्लास में प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपके बच्चों के लिए ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए और छोटे लेवल पे ही बंद करना चाहिए, क्योंकि छोटे लेवल पे यदि हम बंद करेंगे, बच्चे को तो आइडिया नहीं है, छोटे बच्चों को आइडिया नहीं होता कि क्या चीज़ हमारे लिए चल रही है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। टीचर्स भी अब पहले से बहुत बेहतर हैं। यदि बच्चा शुरू से ही सही ढंग से पढ़ रहा है, टाइमली जा रहा है और वो हर चीज़ को क्लियर कर पा रहा है तो उसके लिए प्लस होता जा रहा है, क्योंकि क्लियर करने का मतलब ही ये कि उस बच्चे को बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन वो चीज़ें आ गई हैं। यदि उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया इसका मतलब वो चीज़ें उसको नहीं आई हैं। वहाँ पर आप चाहे उसका एग्ज़ाम दोबारा दिला दें, लेकिन एग्ज़ाम की प्रक्रिया कंप्लीट होना चाहिए। यानी आपको 2 या 3 बार तक भी आप एग्ज़ाम दिला सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट क्लास में जा सके। और यदि उसके बाद भी नहीं जा पा रहा तो उसको उसी क्लास में रहने दिया है, ताकि आगे वाली क्लास में उसका वो जो सिलेबस था जो कि इनकम्प्लीट था वो इनकम्प्लीट ना रहे। इसका रिज़ल्ट ये आएगा कि जो बच्चा आगे पहुंचेगा उसकी जो कहते हैं जो ग्राउंड लेवल पर जो एजुकेशन होती है वो बहुत स्ट्रांग होगी,
वो बहुत स्ट्रांग होगी। और यदि ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन स्ट्रांग है तो उसका बेस यदि किसी का स्ट्रांग है तो फिर उसके उसके फ़ायदे उसको बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, क्योंकि बेस स्ट्रांग हो गया ना, उसको तो बेसिक चीज़ें पता लग गई। अब बेसिक चीज़ें यदि नहीं हिल रही तो आगे वाली आने वाली चीज़ें भी उसकी नहीं हिलेंगी। वो समय रहते मैच्योर हो जाएगा, समय रहते डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी, उसके बेहतर रिजल्ट आएंगे। जो कि अभी हम देखते हैं बहुत सारे बेहतर रिजल्ट नहीं है, मतलब अब जो बच्चे प्राइवेट में हैं या जो बच्चे उसमें हैं, कहेंगे कि जो सिटी के अंदर हैं, बड़ी सिटी के मेट्रो सिटी में, उन बच्चों की एजुकेशन फिर बेहतर है। लेकिन जो बच्चे छोटी सिटी के अंदर हैं या गाँवों के अंदर हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि पहली बात, वो टीचरों को पता है कि यदि हम ज़्यादा मेहनत ना भी करें और तो बच्चे को प्रमोशन तो मिल ही जाना है, तो टीचर भी उतनी जो उनको छूट मिली हुई है, जो लिबर्टी दी हुई है कि पास हो या ना हो आप बच्चा तो आगे की क्लास में पहुंच ही जाएगा, तो इसलिए वो भी उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अब यदि उनको ये पता लगेगा कि भाई बच्चे को पास होना ज़रूरी है, तो उनकी मेहनत कराने का तरीका बदलेगा, वो मेहनत भी बराबर कराएंगे और बच्चे का रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा। बच्चे में कमी नहीं होती, कई बार हमारी जो तैयार कराने की जो पॉलिसी होती है, यानी तरीका होता है, वो बराबर नहीं होता। यानी हर बच्चे के लिए हम एक ही तरीके का पैटर्न नहीं लागू कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते? कोई बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप थोड़ा बताइए वो ज़्यादा समझ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको बेसिक चीज़ें समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। टीचर्स का ये फ़र्ज़ है कि उसको टीचर का ये फ़र्ज़ है कि उसको ज़्यादा मेहनत करा करके वो अपने बच्चे को आगे लेकर के जाए। ये काम को वो कब करेंगे? जब उनको ये पता है कि भाई बच्चा क्लास में यदि फेल हो गया तो पेरेंट्स भी इसके जो है हमारे पीछे हो जाएंगे, सिस्टम भी हमारे पीछे आ जाएगा। और जो हमारी जो हमारा जो एक क्या बोलते हैं, एक तरीके से हमारी इमेज भी खराब होगी। इसके कारण से वो उसकी अवेयरनेस, टीचर की भी अवेयरनेस बढ़ेगी, यानी वो अपनी स्टडी पर, खुद की स्टडी पर भी ध्यान देंगे। तो एक तरीके से हमारे भारत का विकास होगा, बच्चे का विकास होगा, टीचर का विकास होगा, समाज का विकास होगा और देश का विकास होगा। और हमारा बच्चा तो फिर अल्टीमेट होगा, वो तो अल्टीमेट है, उसका तो फिर कहना ही क्या है। वो बच्चा तो ऐसा होगा कि जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं उनको यूं चुटकी बजाते सॉल्व कर जाएगा, क्योंकि उसको वो सारी चीज़ें वो कंप्लीट कर चुका है। अब ये तो था हमारा उसका फ़ायदा, सिस्टमेटिक है। जो हम कहते हैं कि एजुकेशन का क्या फ़ायदा, एजुकेशन का फ़ायदा तो है। आप चाहे किसी भी एजुकेशन को ले रहे हैं, चाहे आप आध्यात्मिक को ले रहे हैं, चाहे आप सामान्य को ले रहे हैं, मतलब किसी अलग फील्ड की एजुकेशन को ले रहे हैं, एजुकेशन किसी भी तरह की नुकसान नहीं पहुंचाती, फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन उस एजुकेशन को यदि हम ये कहते हैं कि सिस्टम में डाल दें तो एक तो टाइम से वो कंप्लीट हो जाती है। दूसरे, जब हम बात करते हैं कि बड़ा बड़ा काम, बड़ा अच्छा, मुझे बताइए कि क्या एक बच्चा बिना स्टडी के ऑपरेशन कर सकता है किसी मरीज का? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब हम बड़े लेवल की बात करते हैं वहाँ पर वो बड़े कामों को अंजाम नहीं दे सकता। कैसे देगा? जब उसको छोटा ही नहीं पता, उसको यही नहीं पता कि फीवर किस कारण से आया है, सामान्य उसको नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि नब्ज कैसे देखी जाती है, वो नब्ज के जब बीमारी कोई नहीं चेक पा रहा। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके के डॉक्टर जिनको बिना जो मशीनीकरण के वो अपने रोगी को सही कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको सारी प्रक्रिया मशीनीकरण पर टिक गई है। वो अपने ऊपर कोई लाइबिलिटी लेना ही नहीं चाहते, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। हर दिन जो है वो टेस्ट ही कराते रहते हैं, चाहे व्यक्ति खत्म हो जाए उनके टेस्ट खत्म नहीं होते। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब ये डॉक्टर बन रहे हैं या मजाक हो रहा है? ये कैसा डॉक्टर है जिसको कि हर चीज़ के लिए एक सामान्य बीमारी के, एक सामान्य व्यक्ति को फीवर हुआ है, आपने उसको सामान्य को भी असामान्य बना दिया। फीवर मलेरिया के कारण से हो सकता है, फीवर इसके कारण से यदि आप इतनी बातें कर रहे हैं तो ये तो सामान्य व्यक्ति भी बता देगा कि फीवर इतनी कारणों से होता है।
यदि आपको इतना भी आइडिया नहीं है कि फीवर जैसी सामान्य बीमारी किस किस कारण से हो सकती है और मतलब उसका क्या इलाज है, यानी आप चेक करके बता ही नहीं सकते बिना जो है वो टेस्ट कराए आप इतनी सामान्य चीज का भी इलाज नहीं कर सकते। कैसे डॉक्टर हैं? डिग्री पर धब्बा है, डिग्री पर धब्बा है। यदि आपके आपके पास आकर के पेशेंट की जान जा रही है तो आपकी डिग्री फेंकने लायक है, फेंक देना चाहिए ऐसे डॉक्टरों की डिग्रियों को, जो जिनके पास आके मरीज हर दिन खत्म हो रहे हैं। ऐसे डॉक्टर बनने लायक ही नहीं है। इसका मतलब उनकी या तो डिग्री वो खरीद के लेकर के आ गए, कोई मतलब ही नहीं है डिग्री का, डिग्री ले लिए बस, डिग्री में जानकारी उनकी कुछ भी नहीं, 0% भी नहीं है। यानी ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि आपने डिग्री ली है तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। हर चीज़ का टेस्ट कराते रहेंगे, हर चीज़ का, छोटी बड़ी हर चीज़ का टेस्ट। मतलब जिस भी आप भूमिका में हैं, आप चाहे डॉक्टर की में, नर्स की में, एजुकेशन विभाग में, आप किसी में भी, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। ज़्यादा ना भी हो, चलो हम मान लेते हैं ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप दिन रात एक ही चीज़ के लिए इलाज कर रहे हैं, आपको आइडिया ही नहीं लग पाया कि किस वजह से सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम हो सकती है। और आपने दवाइयाँ लिखी तो इतनी दवाइयाँ लिख दी कि एक व्यक्ति उन दवाइयों को खाते खाते ही ख़त्म हो जाए। इतनी दवाइयाँ लिख दी, जहाँ एक टैबलेट से काम हो सकता है वहाँ आपने उसके लिए 100 टैबलेट लिख करके रख दी। जब आपको ये आइडिया ही नहीं है कि कितनी टैबलेट, मतलब जो जितने भी जो कोई टैबलेट आ रही है वो सारी उस पर अप्लाई कर लीजिए। आपका हर पेशेंट जो है आपकी रिसर्च का सब्जेक्ट है। तो ये तो मतलब डिग्री का मतलब तो ये कि आपने जो रिसर्च की है, डिग्री ली है, वो सारे एजुकेशन सिस्टमेटिक करने के बाद ली है। यदि वो डिग्री आपकी कोई काम ही नहीं आ रही है, सारा कुछ जो है मशीनी कर रही है, तो आपका क्या मतलब है? तो मेरा कहने का यहाँ, खैर मेरा वो मतलब नहीं, यहाँ सबसे बड़ा ये है कि जो भी हम एजुकेशन को लें, चाहे आप इंजीनियर की है, आप इंजीनियर है, एक इंजीनियर जो है, आप हर चीज़ के इंजीनियर जो हैं, वो जो लोग वाकई जिन्होंने डिग्री ली है, सही ढंग से ली है, वो किसी भी चीज़ की कमी को बिना आइडिया से ही बता देते हैं। उनको इतना सारा पढ़ने नहीं बैठेंगे वो कि मतलब एक सामान्य सा एक घर का जो है स्ट्रक्चर खड़ा करना, और उसके लिए वो पूरी की पूरी रिसर्च करना बैठ जाएं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको उसका आइडिया है। अब ये डिग्री यदि है तो ये डिग्री यदि आप कहते हैं कि बिना सिस्टमेटिक एजुकेशन के मिल सकती है, तो नहीं मिल सकती। हर बिना सिस्टमेटिक एजुकेशन के कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकता है? नहीं बना सकता। कोई बड़े बड़े पुल का बना सकता है? नहीं बना सकता। कोई बड़ी बड़ी जो है, जो आध्यात्मिक चीज़ें, क्या उनके बारे में बता सकता है? नहीं बता सकता। सिस्टमेटिक एजुकेशन बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है, क्योंकि बहुत कम समय में वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाती है। जो एजुकेशन सिस्टमेटिक नहीं है, उस एजुकेशन को मैं व्यक्ति 50 साल में भी जो है वो हो सकता है कि 50 साल में उसका रिजल्ट बेहतरीन हो सकता है 10 साल में बेहतरीन हो सकता है 80 साल में बेहतरीन हो। तो क्या मतलब हुआ? यानी आपके 80 साल ख़त्म करने के बाद एक रिज़ल्ट अच्छा आया, और एक ये कि आपने सिर्फ 15-16 साल की एजुकेशन ली, लेकिन ऐसी एजुकेशन है आपकी कि आप दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तो आपकी एजुकेशन, इसका मतलब सिस्टमेटिक एजुकेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि उसमें हमारी सारी चीज़ें, हमें सही तरीके से जानकारी मिलती है। हमको इधर उधर भागना नहीं पड़ता। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें कल क्या करना है। वो काम तैयार हमारे एक्सपर्ट ने कर दिया है कि हमें कल क्या करना है, हमें कल किस चीज़ के बारे में स्टडी लेनी है, वो तैयार उन्होंने करके दिया है। अब हम उनको छोड़ करके अपने हिसाब से चलें, नहीं, उन्होंने जो बताया वो तो नहीं, हम तो इतना तो हम कर ही लेते हैं, हम तो अपने आप कर लेंगे। यहाँ हम कहीं ना कहीं गलत होते हैं, क्योंकि या तो हमने वो, और एग्ज़ामिनेशन की प्रणाली जो है वो तो सबसे बेस्ट प्रणाली है, उस पर तो किसी तरीके से उंगली उठाई जानी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन नहीं होगा तो आपको अपने रिजल्ट का पता नहीं हो, अपने बारे में नहीं जानकारी नहीं होगी, और ना ही दूसरों के बारे में जानकारी होगी। तो
एग्ज़ाम की प्रक्रिया सबसे बेस्ट प्रक्रिया है। इस एग्ज़ामिनेशन में किसी भी तरीके की छूट लिबर्टी नहीं दी जानी चाहिए। एग्ज़ामिनेशन भी होना चाहिए और सही ढंग से एजुकेशन भी होना चाहिए, और उसका यही तरीका है कि सिस्टम जो है हमारा, जो अब बहुत सारी चीज़ों में जो है बदलता जा रहा है और आगे भी बदलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि सिस्टम में अब ये लिबर्टी नहीं दी जानी चाहिए कि आपको प्रमोशन वाली प्रक्रिया थी वो गलत है, अब नहीं होना चाहिए। मतलब गलत इसलिए नहीं है कि पहले बच्चों के लिए वो अनिवार्य थी, क्योंकि पहले बच्चे स्कूल जाने के नाम से घबराते थे। अब वो जो स्कूल वाली जो पहली सीढ़ी थी वो उनके लिए इंटरेस्टिंग बना दी गई है। यानी जब बच्चा उसमें जब प्ले स्कूल में चला जाता है तो वो एक इंटरेस्टिंग प्लान है कि बच्चा, पेरेंट्स को लगता है कि हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है, हमने 30-35 हज़ार 50 हज़ार खर्च कर दिए, 60 हज़ार खर्च कर दिए प्ले स्कूल में, इसका क्या फ़ायदा है। प्ले स्कूल में फ़ायदा ये है, हमें बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है एजुकेशन के प्रति। और यदि वो उसको खेल खेल में मतलब सबसे पहला हमारा स्कूल जाने की प्रक्रिया, स्कूल जाना उसे अच्छा लगने लगे, ये पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी कि वो उंगली वो पकड़ने के लिए तैयार है, पेंसिल पकड़ने के लिए तैयार है, लोगों के साथ में उसको व्यवहार कैसा करना है इसको समझ गया। यही बेसिक चीज़ें तो यही है ना। आप यदि बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं, आप कहते हैं नहीं हम तो सीधे सीधे कर सकता है बच्चा हमारा फर्स्ट कर सकता है, सेकंड भी कर सकता है, सारी क्लासेस कर सकता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बेहतरीन नहीं होगा। यदि आप एक बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप कर देंगे तो जो बच्चा एफर्ट्स की बात कर रहा है वो बच्चा अपनी इच्छा से करेगा। जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है उसका रिजल्ट अच्छा आता है। और पहली बात उसको ये पता है कि मतलब वो खेल रहा है, वो पढ़ाई अब एजुकेशन के साथ खेल रहा है, और जो खेल खेल में एजुकेशन लेता है बच्चा, सिस्टम तो तैयार एक्सपर्ट ने कर दिया है, वो एजुकेशन बहुत बेहतरीन। तो धन्यवाद, वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बातें बहुत सारी हैं लेकिन मुझे यह समाप्त करना पड़ेगा। धन्यवाद।